क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार सिर्फ प्रोपेगेंडा से चलती है? क्या जमीनी हकीकत से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है? अगर सामने भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार की नाकामी है तो क्या इनके नेता, इनके मंत्री चुप्पी साध लेते हैं? और मैं आज ऐसा आपसे क्यों कह रहा हूं? आपके सामने यह है देश की महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री। जब असली मुद्दे आते हैं तो हमेशा खामोश रहती हैं। इनका सिर्फ एक काम है, गांधी परिवार पर निशाना साधा। इनका मंत्रालय महिला और बाल विकास कल्याण के लिए नहीं है। इनका मंत्रालय है राहुल गांधी की ट्रोलिंग, राहुल गांधी पर राजनीतिक हमला करना, और इसके अलावा कुछ नहीं। इन दो बच्चों की तस्वीरें देखिए दोस्तों। ये दोनों बच्चे मैती समुदाय के, इन्हें किडनैप किया गया दोस्तों। और फिर एक तस्वीर सामने आती है जहां ये दोनों जमीन पर पड़े होते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कुछ बंदूकधारी लोग भी पीछे हैं। आप जानते हैं इनके साथ क्या हुआ? इन्हें कुकी उग्रवादियों ने अगवा किया और फिर उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये बच्चे हैं ना। सबसे पहले मुझे हैरत होती है इन लोगों पर जो इस कृत्य को अंजाम दे सकते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। आप में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। मगर आज उससे भी बड़ा सवाल, आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह से इस्तीफा नहीं मांगा गया है। आज तक नहीं मांगा गया है। वो व्यक्ति जो अब भी अपने पद पर बने हुए हैं। कितनी हत्याएं, कितने बलात्कार के वीडियोस सामने आने होंगे बीरेन्द्र सिंह पर कार्रवाई करने के लिए? और आप जानते हैं सबसे शॉकिंग बात क्यों है? मैंने क्यों स्मृति ईरानी का नाम लिया? स्मृति ईरानी को कायदे से इस घटना पर बोलना चाहिए क्योंकि यहां बात बच्चों की हो रही है। मगर मजाल है मैडम के मुंह से कुछ निकल जाए। मैडम क्या बोल रही है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। मैडम को चूंकि गांधी परिवार पर हमला बोलना है तो मैडम यह कह रही है कि अमेठी में संजय गांधी अस्पताल में एक महिला की मौत हुई और कांग्रेस दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है ताकि मुनाफा कम हो जाए। मैडम थोड़ी तो शर्म कीजिए। अमेठी की सांसद कौन है? राहुल गांधी तो नहीं है। अब अमेठी की सांसद आप है नंबर 1। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? उत्तर प्रदेश पुलिस किसके अंतर्गत आती है? आपका ऑब्सेशन राहुल गांधी से इस कदर है स्मृति ईरानी कि आप कुछ भी अनर्गल बोलती हैं। मैं चाहूंगा सुनिए वो क्या बोल रही हैं। हास्यास्पद बात, शर्मनाक बात। मगर ये वो महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री हैं जो मणिपुर में 2 मासूमों की मौत पर चुप्पी साध लेती हैं। सुनिए स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं। महिला की मौत होती है अस्पताल की व्यवस्था की वजह से। उस मृत महिला के परिवार को सहारा देने की बजाय जिन लोगों ने एक पेशेंट को मौत के घाट उतारा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय कांग्रेस उनका मुनाफा बंद हो रहा है, इस पर रो रही है। क्या अमेठी के एक साधारण नागरिक की जान की कीमत कुछ नहीं? यानी कि गांधी परिवार पर हमला बोल सकते हैं मगर मजाल है मणिपुर के मुद्दे पर इनके मुंह से एक शब्द निकल जाए। उल्टा दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल ने इस पर बयान दिया और मैं चाहूंगा आप उस बयान पर गौर करें। आपकी स्क्रीन पर यह है स्वाति मालीवाल, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष, और मणिपुर में जो शर्मनाक वाकया हुआ है उस पर वो क्या बोल रही हैं आपकी स्क्रीन पर। In Delhi Commission for Women report submitted to President of India, we have mentioned how the minors Luwangbi, Linthoingbi, Gambi Hijam and Fijam Hemanjit Singh have been reported missing. Now it has been allegedly found that both of them were shot at. Till when will innocent people be killed and assaulted in Manipur? Why does the center continue to sleep on such an important issue? यहां पर स्वाति मालीवाल कह रहे हैं कि हमने राष्ट्रपति को रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है 2 माइनर्स की मौत को लेकर, हत्या को लेकर। अब पता चला है कि उन्हें गोली मार दी गई है। कब तक मणिपुर में इसी तरह से मासूमों के साथ अत्याचार होता रहेगा, उन्हें मारे जाता रहेगा? कब तक केंद्र सरकार सोती रहेगी ऐसे अहम मुद्दे पर? याद कीजिए दोस्तों, मणिपुर में जब उन 2 महिलाओं को नंगा घुमाया गया था और उनके परिवार के 2 सदस्यों को
मौत के घाट उतार दिया गया था, तब महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी में कोई आक्रोश नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था। जितना ये नथुने फुलाती हैं राहुल गांधी को देखकर, कोई गुस्सा नहीं था। इन्हें जाना चाहिए था मणिपुर, मगर हां, बीरेन सिंह से बात हो गई, काफी हो गया। इनका सिर्फ एक काम है गांधी परिवार को ट्रोल करना, राहुल गांधी पर राजनीतिक हमले बोलना, और अधिकतर हमलों में वो सिर्फ झूठ बोलती हैं, गलत बयानी करती हैं, और सबसे शॉकिंग, संसद में खड़े होकर झूठ बोलती हैं। स्मृति जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आई है, चार्जशीट आई है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह को जब भी मौका मिला उन्होंने हमारे महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया। जब भी उसे मौका मिला वो उनके पेट को छूता था, जबरदस्ती करता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वजह है कि आप इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश हैं? आपके पीछे ही बैठते हैं ना वो बृजभूषण शरण सिंह। आपकी बोलती क्यों बंद हो जाती है बृजभूषण शरण सिंह को लेकर? हिम्मत नहीं होती है क्या? बताइए। क्योंकि इसका सीधा नाता महिलाओं के उत्पीड़न के साथ है। खामोश क्यों बनी हुई हैं आप? दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के राउज एवेन्यू अदालत में 2 दिन पहले यह बयान दिया है, आप चुप्पी साधे हुई हैं। मैं फिर पूछना चाहता हूं, ना आप बृजभूषण शरण सिंह पर कहते हैं, ना मणिपुर पर 2 मासूमों की मौत पर कुछ कहती हैं। आपका क्या काम है महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री होते हुए? बताइए। इन सवालों का जवाब आप क्यों नहीं देती? आपका सिर्फ एक काम है, जो पत्रकार आपसे सवाल पूछता है उसे यह धमकी देना कि तुम्हारे मालिकों से कहकर तुम्हें ठिकाने लगवा दूंगी। याद है आपको? अमेठी में थी ये। दैनिक भास्कर के एक स्ट्रिंगर ने इनसे सिर्फ सवाल किया था। कहने लगी, मेरे वोटर की बेइज्जती ना करें, मैं तुम्हारे मालिक से बात करूंगी। नतीजा यह हुआ, अगले ही दिन उस स्ट्रिंगर को नौकरी से निकाल दिया गया। इनका काम मुद्दों से बचना, पत्रकारों को धमकाना और अनर्गल बातें करना, असली मुद्दों पर कभी नहीं कहना। मिसाल देखना चाहेंगे आप? याद कीजिए, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, तब इन्होंने खुलेआम झूठ बोला था। और वो झूठ क्या था कि राहुल गांधी ने स्वामी विवेकानंद की तौहीन क्यों की थी, राहुल गांधी ने स्वामी विवेकानंद के सामने सिर क्यों नहीं झुकाया था। सरासर झूठ था। हाथ कंगन को आरसी किया, देख लीजिए। आज मैं पूछना चाहती हूं कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। तो देखा आपने, स्मृति ईरानी का झूठ और हकीकत दोनों आपके सामने था। राहुल गांधी से इस कदर ऑब्सेशन है, मुद्दों से ये ऐसा भागती हैं। याद कीजिए, राहुल गांधी का बयान झारखंड जबकि चुनाव हो रहे थे, तब इन्होंने क्या कहा था, याद है आपको? इन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने यह कहा है कि भारत में आइए और महिलाओं के साथ बलात्कार कीजिए। पहली बात दोस्तों, कोई मानसिक तौर पर रोगी व्यक्ति भी यह कभी नहीं कह सकता। राहुल गांधी ने यह कहा था कि जिस तरह से मोदी सरकार मेक इन इंडिया कर रही है, महिलाओं की जो असुरक्षा है इस देश में, ऐसा लग रहा है रेप इन इंडिया चल रहा है। उन्होंने कहीं नहीं कहा था कि आइए भारत में और महिलाओं के साथ बलात्कार कीजिए। फिर स्मृति ईरानी झूठ क्यों बोल रही थी? सुनिए, संसद के अंदर किस तरह से खड़े होकर इन्होंने गलत बयानी की थी। क्लैरियन कॉल देता हो कि हिंदुस्तान की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए। ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है जो कांग्रेस पार्टी का नेता रेप जैसे संगीन जुर्म को पॉलिटिकल मॉकरी का हिस्सा बनाता हो। यह राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गांधी खानदान का एक बेटा सरेआम कहता हो, आओ हिंदुस्तान में बलात्कार करो। और फिर जब उनकी बेटी का वो मामला सामने आया था, सिली सोल्स बार का, तब इन्होंने इसी तरह से गुस्सा होकर कहा था कि कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता मेरी बेटी पर हमला बोल रहे हैं जिसका कोई नाता नहीं है सिली सोल्स के साथ। जबकि आप जानते हैं कि एक फूडी के साथ बाकायदा उनका इंटरव्यू हुआ था, कुणाल नाम था उस फूड ब्लॉगर का। और स्मृति ईरानी ने एक और गलत बयानी की थी। स्मृति ने यह कहा था, क्या कहा था याद है आपको?
स्मृति ने यह कहा था कि मेरे पति की कंपनी और सिली सोल्स के बीच में कोई लिंक नहीं था, जबकि बाकायदा आरटीआई के जरिए राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार के अंतर्गत यह पता लगाया गया था और उसमें स्पष्ट था कि उनके पति की कंपनी और सिली सोल्स के बीच में सीधा नाता था। मगर ये सिर्फ गलत बयानी करती हैं, धमकाती हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करती हैं। अब भी बोल दीजिए, मणिपुर के इन 2 बच्चों पर कब तक खामोश रहिएगा स्मृति जी? यह मुद्दा बहुत गंभीर है, इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकती। उग्रवादियों ने इस तरह से इन 2 मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। स्वाति मालिवाल इस बारे में कह सकती हैं, आप क्यों चुप रहती हैं? मैं समझना चाहता हूं, क्यों नहीं आप इस मुद्दे पर बयान देती? क्या इस पर आपको कुछ नहीं कहना चाहिए? क्या आपका काम सिर्फ गांधी परिवार की ट्रोलिंग है, राहुल गांधी पर राजनीतिक हमला करना है और उसके अलावा कुछ नहीं? मन तो करता है ये कहूं कि आपको शर्म क्यों नहीं आती, आप मुद्दे से क्यों भागती हैं, मगर नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि संवाद की गरिमा बनी रहनी चाहिए। यह बात अलग है कि आप संसद में खड़े होकर कुछ भी कह देती हैं। आपको याद है, उन्होंने संसद में खड़े होकर यह तक कह दिया था कि राहुल गांधी ने महिला सांसदों को फ्लाइंग किस दी, जबकि खुद लोकसभा सचिवालय ने कहा था इसके कोई प्रमाण नहीं थे। उस वीडियो में राहुल गांधी जो भी इशारा कर रहे हैं वो चेयर की तरफ यानी लोकसभा के अध्यक्ष की तरफ कर रहे हैं, मगर इन्हें यानी स्मृति जी को न जाने क्यों लग रहा था कि राहुल गांधी इन्हें फ्लाइंग किस दे रहे हैं। मगर मेरा कुछ और कहना है स्मृति जी, एक मुद्दे पर खामोश रहना, एक मुद्दे पर संवेदनहीन बयान देना, उससे कहीं बेहतर है एक फ्लाइंग किस। क्योंकि एक फ्लाइंग किस में नफरत नहीं है ना। आपको इस बात पर सोचना होगा कि आपके अंदर जो नफरत भरी पड़ी है राहुल गांधी को लेकर, वो आप किस हद तक ले जाएंगे, कब तक झूठ बोलेंगी और कब तक मुद्दों पर खामोश बनी रहेंगी। ये मुद्दे हैं, भागिए मत इससे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।